दोस्तों आज की इस क्लास में हम डेली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, जिसे हम इंग्लिश में अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों को दोस्तों पता है कि संसद जो ये टॉपिक है ना, ये आपका सिलेबस में दिया गया है, ठीक ना। और संसद के कुल कितने अंग होते हैं? संसद के दोस्तों कुल 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंगों को मिलाकर ही जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो जब दोस्तों संसद टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि संसद के इन तीनों अंगों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आज की इस क्लास में हम राज्यसभा के क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में लोकसभा के करेंगे। तो प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए, यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों भारतीय संसद के अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, ठीक ना। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ना, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक ना। तो राज्यसभा में 12 करता है और लोकसभा में 2, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किनका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है, ठीक ना, यूनियन टेरिटरीज का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों दोनों ही मीडियम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक ना। तो आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं। अपर हाउस के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, और प्रतिनिधि भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर है 31, और अगर लोकसभा से पूछा जाए तो 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? देखिए इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि ऐसे राज्यों के पेयर बताइए जहां से दोस्तों समान संख्या में राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में आते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों से समान संख्या में राज्यसभा के सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है बिहार और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों से भी समान संख्या में राज्यसभा के प्रतिनिधि आते हैं। उड़ीसा और राजस्थान से भी समान। तो इसका राइट आंसर जो है ना उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि यहां पर जो है ना युग्म पूछा गया है, पेयर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? मतलब आपको यहाँ पर पेयर बताना है, तो केवल दिल्ली व पुडुचेरी का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश तथा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश आता है सबसे पहले, उसके बाद महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए
एक कैंडिडेट की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री के चुनाव की बात की जाए या लोकसभा सदस्य के चुनाव की बात की जाए तो टोटल 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष, ठीक ना। और अगर लोकसभा का पूछा जाए तो टोटल 25 ईयर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक ना, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही है 6 वर्ष, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब कि अपने सेवा से हट जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, लोकसभा के 1/3 सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है, यही है रीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनकी जो सदस्यता होती है ना राज्यसभा की, वो समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप लोग इसे पढ़िए थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से मतलब कि चुनाव में उतर सकता है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा का जो कैंडिडेट होता है ना, यह आमतौर पर वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बना है, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, लेकिन वाराणसी से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, सांसद है। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी दोस्तों कहाँ अमेठी से चुनाव में उतरते थे, लेकिन इस बार जो है वो वायनाड से चुनाव जीत कर आए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या क्या है? देखिए आप में से मोस्टली स्टूडेंट जिन्हें कोरम संख्या के बारे में नहीं पता होगा कि आखिर कोरम का मतलब होता क्या है, तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा में दोस्तों कोई भी वैधानिक कार्य किए जाने के लिए जो है ना, एक कोरम संख्या निर्धारित किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में कोई वैधानिक कार्य किया जाना हो, जैसे बिल पास किया जाना हो, तो ऐसे में दोस्तों वहां पर जो सदस्य होते हैं ना, जो लोकसभा के और राज्यसभा के, तो उनकी जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम जो है ना कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर दोस्तों वहां पर कोई भी वैधानिक कार्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितना है? तो राज्यसभा में टोटल 25 है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, देश का उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का सभापति दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ये दोस्तों राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? या फिर हम कह सकते हैं कि देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है ना, प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अब यहाँ पर दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या होता है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं को हम इंग्लिश में ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जानते हैं, और इसके अंतर्गत दोस्तों आईएएस और आईपीएस आता है। और आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, इसकी नियुक्ति के लिए जो एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करवाता है ना, उसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को जो है ना लोकसभा से ज्यादा अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के संबंध में। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सभाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का आर्टिकल 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि इसके आगे का कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। देखिए, फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए, संसद जो है ना राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो कब बना सकती है? इसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। ये तब बना सकती है दोस्तों जब राज्यसभा के जो उपस्थित सदस्य है ना, इसकी 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो, तभी संसद जो है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है ना। राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं सबसे पहले बिल लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है, और उसको पास जब वो हो जाता है तभी वो कानून बनता है। ठीक है ना। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसके 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। आज के इस क्लास में हम यहीं तक करते हैं, तो प्लीज़ उस क्लास को भी आप लोग देखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी करवाने वाला हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।